नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आपने पार्ट 2 पढ़ा फसलों के त्योहार। तो इसमें आपने क्वेश्चन आंसर किए थे पार्ट 1 में। अब इसका पार्ट 2 है। तो इसमें पार्ट 2 है अन्न के बारे में। तो बच्चों, फसल के त्योहार पर तिल का बहुत महत्व होता है। तो तिल का किन किन रूपों में इस्तेमाल किया जाता है, पता करो। तो बच्चों, इसका आंसर है तिल एक तिलहन है। इससे तेल निकाला जाता है। इसका प्रयोग बीज तथा तेल दोनों रूपों में होता है। कई व्यंजनों में इसके तेल का प्रयोग होता है। अचार तथा मिठाइयों में इसे बीज के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके बीज से गज्जक तथा रेवड़ी बनती है। आयुर्वेद में दवाई बनाने के लिए भी इसके तेल का प्रयोग होता है। भारतीय संस्कृति में पूजा में तिल का प्रयोग होता है। अब इसमें ख है, तुम जानती हो कि तिल से तेल बनता है और किन किन चीज़ों से तेल बनता है और कैसे। हो सके तो तेल की दुकान में जाकर पूछो। तो बच्चों, आप यहाँ तो कभी अभी पता कर सकते नहीं हो, इसलिए जो है इसका आंसर हम बता देते हैं। तो इसका आंसर है कि तिल के अलावा मूंगफली, सरसों, नारियल, बादाम, आंवला और सूरजमुखी फूल के बीज से भी तेल निकलता है। तो बीजों को एकत्र किया जाता है, मशीनों से इन्हें साफ किया जाता है और सुखाया जाता है। इसके बाद इन्हें मशीनों में डाला जाता है। मशीनों में इन्हें कूटा और मसला जाता है। इसके बाद तेल को बड़ी बड़ी पाइपों के माध्यम से अलग किया जाता है। वहाँ इसे साफ करके भरा जाता है। अब इसमें अगला प्रश्न है, किसान और खेती हम में से बहुत से लोगों की जानी पहचानी दुनिया का हिस्सा नहीं है। विशेष रूप से शहर के ज़्यादातर लोगों को यह एहसास नहीं है कि हमारी ज़िंदगी किस हद तक इनसे जुड़ी हुई है। देश के कई हिस्सों में आज किसानों को जिंदा रहने के लिए बहुत मेहनत और संघर्ष करना पड़ रहा है। अगर यह जानने की कोशिश करें कि हम दिन भर जो चीज़ें खाते हैं वे कहाँ से आती हैं, तो किसान की हमारी ज़िंदगी में भूमिका को हम समझ पाएंगे। अब जैसे इसमें कुछ दिए गए हैं कि आलू की पकौड़ी, बर्फ़ी और आइसक्रीम, इन तीनों चीज़ों के बारे में नीचे दिए गए बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए जानकारी इकट्ठी करो और मेरी कहानी के रूप में उसे लिखो। अब जैसे कि ये चीज़ें जो हैं, जो बताई अभी ऊपर कि आलू की पकौड़ी, ये चीज़ें जो है किन चीज़ों से बनती हैं, ठीक है। तो हाँ, तो किन चीज़ों से बनती हैं, तो यहाँ पे नीचे दे रही हूँ मैं कि आलू की पकौड़ी आलू व बेसन से बनती है। तो ये आप बाद में करेंगे कि जैसे बर्फ़ी जो है खोए से बनती है और आइसक्रीम दूध से बनती है। तो इन चीज़ों का जन्म कहाँ होता है। अब ये चीज़ें जो हैं, इनका जन्म कहाँ होगा। जैसे बेसन चने की दाल से बनाया जाता है। आलू और चने की दाल को किसान खेतों में उगाता है। खोया और आइसक्रीम दूध से बनते हैं। इसे जो है ग्वाले यानी जो गायों को पालते हैं उनके द्वारा जो है गाय और भैंसों से प्राप्त किया जाता है। हम तक पहुंचने का उनका सफ़र क्या है। अब हम तक वो कैसे पहुंचते हैं, ठीक है। तो जो है चना व आलू जो है किसानों द्वारा व्यापारियों को बेच दिया जाता है और इसके बाद जो है चना बड़ी कंपनियों तक पहुंचता है और आलू व्यापारियों द्वारा बाज़ारों में पहुंचा दिया जाता है। ऐसे ही दूध जो है ग्वाले द्वारा बड़ी कंपनियों को बेचा जाता है। अब जो है किन किन हाथों से होकर हम तक पहुंचती हैं, तो बेसन, खोया व आइसक्रीम जो है कंपनियों द्वारा बनाई जाती है। बाद में ये दुकानदारों के हाथों से होकर हम तक पहुंचती है। अब आगे है इसमें कि इस पूरे सफ़र में किन लोगों की कितनी मेहनत लगती है। तो इसमें जो है किसानों, ग्वालों, व्यापारियों तथा कंपनियों की मेहनत लगती है। अब अगला है इसमें कि इन लोगों में से किसको कितना मुनाफा मिलता है। मुनाफा यानी फ़ायदा। तो इनमें से किसानों और ग्वालों को इनको बहुत कम मुनाफा मिलता है। मुनाफा यानी फ़ायदा, प्रॉफिट, ठीक है। और कंपनियों, व्यापारियों तथा दुकानदारों को ज़्यादा फ़ायदा होता है, यानी ज़्यादा प्रॉफिट दुकानदारों और व्यापारियों को होता है। धन्यवाद बच्चों।